नमस्कार, 24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना शेखर राव। हर और माँ की पूजा की जा रही है, भक्ति की जा रही है। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं टेलकोट श्री श्री दुर्गा काली पूजा पूर्वांचल कमेटी की ओर, जो अपने आप में जमशेदपुर में एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय पंडाल और उनके तमाम सदस्य हमारे साथ मौजूद है। आप सबों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कितने वर्षों से एक पूजा का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? ये हम लोग इस बार पूर्वांचल दुर्गा पूजा कमेटी का 72वां साल है। ये 72 साल से हम लोग पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं, पिछले 72 साल से। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रहा है कि ये पूर्वांचल पूजा कमेटी ही जमशेदपुर में स्ट्रक्चर पंडाल देने का शुरुआत किया था। जो आज हमारे यहाँ के सबसे अच्छे पंडाल जयराम स्पोर्टिंग का जो मलखान सिंह का पंडाल है, यहीं का पहला कारीगर जो हमारे यहाँ विक्टोरिया बनाए थे, वही वहाँ जाने के बाद वही वहाँ का स्ट्रक्चर पंडाल स्टार्ट किए थे बनाना। जमशेदपुर में कहीं ना कहीं एक लोकप्रिय पंडालों में से गिना जाता है जी तो ऐसे में भक्तों की संख्या भी बढ़ती है, जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह आप लोग के ऊपर निभाए। बिल्कुल किसी तरह का कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। जी। तो किस तरह की व्यवस्था की है ताकि कोई भी भक्तों को किसी तरह का समस्या ना हो? हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात ये रहती है कि पूर्वांचल दुर्गा पूजा कमेटी के जितने सदस्य हैं, सभी सदस्य जब भीड़ भाड़ का समय होता है, बिल्कुल समय होता है शाम का 5 बजे से ज़्यादा रश स्टार्ट होता है। और ये पूजा कमेटी एक ऐसा है जहाँ से सभी श्रद्धालु, जो सभी दर्शक है जमशेदपुर में घूमते हुए यहाँ जरूर आते हैं इस पूजा पंडाल में। तो हम लोगों ने इस बार जो व्यवस्था किया है कि जो हमारे दर्शक आएंगे, जो हमारे श्रद्धालु आएंगे, उनको पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था है। पंडाल के दाएं साइड में, पंडाल के सामने, पंडाल के पीछे निःशुल्क पार्किंग है। इसके साथ साथ सभी सदस्य हम लोगों के उसी पूजा जो श्रद्धालु आते हैं उनके बीच में घूमते हुए रहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व उनको किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचा पाए, उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। उसके साथ साथ जितने स्टॉल लगे हैं, खाने के स्टॉल, उन स्टॉलों पे कोई शराब का सेवन न करे, किसी प्रकार का नशा का सेवन न करे, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। ये पूर्वांचल पूजा कमेटी के सभी सदस्य इस बात के लिए सक्रिय रहते हैं। आप पार्किंग की बात किए हैं, अक्सर देखा गया है अवैध वसूली के रूप में पार्किंग की ली जाती है और ना देने पर अधिकतर लोग परिवार के साथ आते हैं, ना देने पर बदतमीजी तक उतर जाते हैं। आपने नशा विरोध की बात की। नशा करके कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो आते हैं, शांति व्यवस्था भंग करने के मंसूबे रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए निपटने के लिए कितने तैयार है? हमारा पहला ही कहना है कि जो भी हमारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो महिलाएं खास तौर पे आती हैं, वो ये सोच के आती हैं कि ये बहुत सुरक्षित पंडाल है। और उनका ये सोच को हम लोग धरातल पे उतारने के लिए खुद सक्रिय रहते हैं कि किसी भी प्रकार का नशा का सेवन ना हो। कोई नशा का सेवन किया हुआ व्यक्ति यदि मेला के अंदर आता है तो उसको हम लोग बाइज्जत, एक हम लोगों का रेस्ट रूम है, वहाँ ले जाके बैठा दिया जाता है। उनके वो जो नशा किया हुआ व्यक्ति के घर पे सूचना दिया जाता है कि आप आके इनको लेकर जाइए। और अगर उससे भी ज़्यादा बात बन जाता है तो हमारे 100 मीटर के दायरे में टेलको थाना क्षेत्र है, जिस टेलको थाना क्षेत्र में ले जाकर टेलको थाना को सुपुर्द कर दिया जाता है। जो उचित कार्रवाई कानूनन उनके ऊपर शासन प्रशासन के द्वारा किया जाता है, वो उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन वो नौबत ना आने पाने के लिए हाँ, पूर्वांचल दुर्गा पूजा कमेटी के सभी सदस्य यहाँ एक्टिव रहते हैं। इसका उदाहरण यही है कि पिछले 72 साल से दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं, आज तक यहाँ पर एक भी किसी प्रकार का अप्रिय घटना नहीं हुआ है। अगर ऐसी खबरें आई या कोई समस्या लेके आए कि आपके कमेटी के सदस्य ही नशा करके हैं, तो आपके कमेटी के लोग हैं बोल के उन्हें आप छोड़ दीजिएगा, ना कि या फिर बाकियों की तरह उन पर भी कार्रवाई कीजिएगा? बिल्कुल, हमारा ये हम लोगों का सख्त हिदायत भी रहता है और हम लोगों का इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि वैसा कोई भी लड़का हमारे यहाँ नहीं है जो खुद उस हालत में हो कि जिससे ये पूर्वांचल दुर्गा पूजा कमेटी का बैनर धूमिल हो। ऐसा हमारे यहाँ कोई मेंबर ही नहीं है। और यदि ऐसा कोई मेंबर आएगा, उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो उस नशा किया व्यक्ति के साथ रहता है, जो हमारा सदस्य नहीं होता है। साथ में यहाँ आपने बात उठाया अवैध वसूली का,
हमारे यहाँ निःशुल्क पार्किंग, ये हम लोग माइक में अनाउंस करते रहते हैं हर समय कि कोई भी पार्किंग का कोई डर नहीं है यहाँ पर, कि आप निःशुल्क रूप से पार्किंग कीजिए और जो आनंद और जो दुर्गा पूजा उत्सव का आप मन में भावना लेके घर से निकले हैं उसको यहाँ पे चरितार्थ कीजिए। और हम लोगों के साथ इस बार और एक मैं बात जोड़ना चाहता हूँ कि हम लोग के लेजेंड टाटा मोटर्स के, टाटा के लेजेंड, पूरे इंडिया के लेजेंड, पूरे वर्ल्ड के लेजेंड, कल हम लोगों के रात में दुखद समाचार आने के बाद से ये पूर्वांचल पूजा कमेटी स्वतः निर्णय लेते हुए कल रात से ही हमारा जितना भी म्यूजिक सिस्टम है, सिवाय पंडित जी के मंत्रोच्चार और ढाकी के, किसी भी प्रकार का गाना बजाने का कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ आज हम लोग बाकी श्रद्धालुओं के लिए अब से कुछ ही देर के बाद उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए रतन टाटा जी का यहाँ पर चित्र और उनके सामने फूल, बाकी श्रद्धालु जो आ रहे हैं, जो चाहते हैं कि टाटा साहब को श्रद्धांजलि दे, उनको नमन करना चाहते हैं, हम लोग वो व्यवस्था भी कर रहे हैं। और हम लोग पूर्वांचल दुर्गा पूजा कमेटी के सभी सदस्य इस बात को लेकर भगवान से कामना करते हैं कि वो जहाँ पर गए वहाँ उनको शांति मिले और उनके जो आदर्श थे, उनके जो मूल्य थे, उसको हम लोग धरातल पे उतारे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और हम यही कामना करते हैं कि आपका ये आयोजन हमेशा की तरह सफल हो, निर्विघ्न सफल हो। और हमसे बात करने के लिए पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और नवरात्र की आपको, आपके पूरे कमेटी मेंबरों को, उनके पूरे परिवार को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। हमारा ये कार्यक्रम सफल तभी होगा जब देश का चौथा स्तंभ, हमारे भारत का चौथा स्तंभ जिसके प्रहरी आप है, आपके द्वारा हमारे आंखों को खोला जाता है, नए नए समस्याओं को आगे लाया जाता है, आपका भी सहयोग रहता है और उसी सहयोग की वजह से ये सफल हो। बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू। और सच्ची खबरों के लिए यूं ही देखते रहे 24 भारत मीडिया। अपने सहयोगी कुलवंत सिंह के साथ मैं शेखर।